नमस्कार। इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के अखबार में हाजिर हूं मैं साक्षी केसरी और तमाम अखबार की सुर्खियों के साथ आज बात होगी खबरों की, उन खबरों की जो आज दिन भर चर्चा में रहने वाले हैं, जिनका सीधे सरोकार आपसे होगा। तो मेरे पास ये तमाम न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, ये तमाम न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस क्या कहती हैं, कौन से न्यूज़पेपर ने किस हेडलाइंस को प्राथमिकता दी है, कौन सी खबरों को फ्रंट पेज पर छापा है, इस पर होगी चर्चा। तो सबसे पहले जो कि बड़ी खबर है उसकी बात कर लेते हैं, जिसको हेडलाइंस दिया हुआ है दैनिक जागरण ने, अमर उजाला ने और नवभारत टाइम्स ने। वो है सुर्खियों में लेकर के लगातार बात हो रही है कोरोना के नए वेरिएंट की। जी हाँ, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा हुआ है और इसको लेकर के तमाम विदेशी देश जो हैं वो पाबंदियां बढ़ा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को लेकर के। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी कड़े कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस नए वेरिएंट को लेकर के चिंता जाहिर की और उन्होंने ये कहा कि जो भी कोरोना की गाइडलाइंस थे उनकी पालना लोगों को लगातार करनी है। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना से अगर लड़ना है, कोरोना को हराना है, तो सबसे जो अचूक उपाय है वो है मास्क। क्योंकि अभी फिलहाल ये देखा जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से थोड़ी धीमी हुई तो लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। लोगों के मास्क चेहरे पे ना होकर के बल्कि चेहरे से नीचे झूलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से सतर्क किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि मास्क का उपयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जिन्होंने वैक्सीन करवा ली है उन्हें भी सतर्क रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन एक उपाय है कोरोना से बचने के लिए। और ये जो नया वेरिएंट है इसको लेकर के डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी देखिए गाइडलाइंस आ चुके हैं, जो कि तमाम न्यूज़पेपर्स ने ये साफ किया है कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो गाइडलाइंस है, नए गाइडलाइंस अब दे दिए गए हैं। और उन गाइडलाइंस के आधार पर देखिए नवभारत टाइम्स में भी एक अलग से फ्रंट पेज पर बिल्कुल ये बताया गया है कि नए वेरिएंट से बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। जिस तरीके से दूसरे देश चिंता में हैं, भारत भी इसको लेकर के सतर्क दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को प्रतिबंधित कई देशों में कर दिया गया है, तो वहीं भारत भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर नजरें अपनी बनाए हुए हैं। अच्छा, आपको जल्दी से फटाफट मैं ये बता देती हूँ कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर के, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर के जो किए गए हैं। और उसमें ये कहा गया है कि जो भी देश, जिस भी देश में कोरोना के ये नए वेरिएंट पाए गए हैं ओमिक्रॉन जिसको नाम दिया गया है, अगर ये पाए गए हैं तो उन देशों से आने वाले लोगों का एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। 7 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा और अगर फिर उसके बाद उनका टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो 7 दिन के आइसोलेशन के बाद ही वो फ्री हो सकेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि ओमिक्रॉन को लेकर के जांच देखिए लगातार करना बेहद ज़रूरी है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और ये भी आपको बता दें कि एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, जिन्होंने ये कहा है कि जिनको भी टीका लग गया है वो भी सतर्क रहें। हालांकि टीका इसके लिए भी बताया जा रहा है कि जो टीका लगाया गया है, वैक्सीनेशन लोगों का किया गया है, उसमें खतरा कम है, लेकिन जो फिलहाल पाबंदियां हैं उनको लेकर के ये गाइडलाइंस डब्ल्यूएचओ की तरफ से किए गए हैं। तो केंद्रीय सरकार की तरफ से भी ये गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो कि तमाम सुर्खियों में ये बने हुए हैं। आज दिन भर इन पर नज़र बनी रहने वाली है। ये रही एक बड़ी खबर जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब दूसरी खबर जो है वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, वो है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के रविवार को ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके बाद पेपर लीक हुए और अचानक से ही इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस परीक्षा के जो समय था उससे पहले ही ये पेपर लीक हुआ, हंगामा हुआ। कई कई जगहों पे तो परीक्षा की शुरुआत भी हो चुकी थी और जैसे ही ये खबर सामने आई कि सोशल मीडिया पर जो पेपर है वो लीक हो चुका है, वैसे ही उन परीक्षाओं को रोक दिया गया। हड़कंप भी मचा छात्रों में, जिसको लेकर के अब छात्र चिंता में भी हैं। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से
भी इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर से कहा गया है कि पेपर भले ही लीक हुए हैं, लेकिन उन अभ्यर्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने के अंदर अंदर में इस परीक्षा को फिर से आयोजित की जाएगी। साथ ही उन अभ्यर्थियों को सरकार की तरफ से मुफ्त यात्रा भी दी जाएगी, रोडवेज की बसें फ्री की जाएंगी उन अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही अब निष्पक्ष तरीके से एग्जाम की जो है आयोजन किया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है। लेकिन इस पर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या फिर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर दूसरे विपक्षी दल हों, तमाम विपक्षी दलों ने इसे एक सियासी मुद्दा बना लिया है और लगातार सरकार को घेर रही हैं। अगर दैनिक जागरण की बात करें तो देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव के बयान को भी साफ साफ दर्शाया गया है, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं इसको लेकर के ये भी यहाँ पर बताया गया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द होना 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ है। तो वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि सरकारी विभागों में होने वाली भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर आउट होना भाजपा सरकार की पहचान बन चुकी है। तो इस तरीके से निशाना साधते हुए विपक्षी पार्टियां नजर आ रही हैं। लेकिन सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अगले महीने तक ये एग्जाम जो है फिर से कंडक्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वापस से जो उनकी तैयारियां थी वो उनको एक बार फिर से रिवाइज करें और एक बार फिर से टीटी की परीक्षा दें, और जो सुविधाएं हैं उसके भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए। और देखिए साथ में एक बहुत बड़ी बात ये भी कही गई है, जिस तरीके से योगी सरकार में माफियाओं को लेकर के लगातार एक्शन मोड में सरकार नजर आती है, उसी तरीके से नकल माफियाओं को लेकर के भी योगी सरकार यहां पर सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि नकल माफियों पर भी लगाम कसी जाएगी और उनके लिए बकायदा उन्होंने ऐलान किया है कि उन पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा, साथ में उनकी संपत्ति भी जब्त होगी। जो भी इस कारोबार में लिप्त हैं, जो भी इस तरीके के नकल माफिया का जो चला रहे हैं माफिया, उन पर जो है उनकी संपत्ति जब्त होगी, तो घर पर बुलडोजर चलेगा। तो सख्त यहां पर सरकार नजर आ रही है। भले ही विपक्ष कुछ भी कहता रहे, लेकिन योगी सरकार एक्शन मोड में है और साफ कर दिया गया है कि जैसे दूसरे माफियाओं को लेकर के योगी सरकार सख्त है, उसी तरीके से नकल माफियाओं को भी अब बख्शा नहीं जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर जो कि लगातार सुर्खियों में आज बनी रहेगी, आज सारा दिन इन खबरों पर जो है नजर बनी रहेगी। वहीं किसानों को लेकर के भी, चूंकि आज संसद का शीतकालीन सत्र का पहला दिन है, तो इस पहले दिन पर पहले किसानों ने बैठक की थी और आज के दिन ट्रैक्टर रैली का आह्वान करने की बात कही थी, लेकिन एक बार दोबारा उन्होंने बैठक की, विचार किया और इसे स्थगित कर दिया। लेकिन आज जो शीतकालीन सत्र की जो पहला दिन होगा, देखिए वो हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष पूरी तैयारी में है सरकार को घेरने के लिए। और अगर सरकार की माने तो सरकार ये कह रही है कि कृषि कानून वापसी बिल पर जो है, आज जो बिल है वो संसद के पटल पर रखा जाएगा और जो भी कानूनी प्रक्रिया है संवैधानिक तरीके से उसे पूरा किया जाएगा और इस कानून को निरस्त किया जाएगा। लेकिन वहीं किसानों की माने तो किसानों की ये मांगे सरकार ने तो मांग ली है, लेकिन इसके अलावा भी किसान अपनी मांगों को लेकर के लगातार डटे हुए हैं, जिसको नवभारत टाइम्स ने बड़ी ही प्रमुखता से देखिए फ्रंट पेज पर लिया है और ये भी कह रहे हैं कि सरकार को विपक्ष घेर सकती है आज शीतकालीन सत्र में, क्योंकि अब किसानों की जो मांग है वो एमएसपी को लेकर के है। किसान ये कह रहे हैं कि भले ही कानून वापसी के लिए सरकार मान गई है, लेकिन उनकी जो और मांगे हैं, जो कि एमएसपी पर गारंटी की लगातार मांग कर रहे थे किसान, अब उस पर भी किसान डटे हुए हैं और अपने आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जो किसान की मुख्य मांग थी, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे, लगभग 1 साल हो गया आंदोलन करते हुए, जब सरकार उसको मान चुकी है तो आगे भी जो छोटी छोटी मांगे हैं उन पर भी विचार सरकार करेगी, उनको भी माना जाएगा। लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक उनकी सारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक वो आंदोलन अपना खत्म नहीं करेंगे। हालांकि ट्रैक्टर रैली को लेकर के उन्होंने आज का जो अपना प्लान बनाया था उसको स्थगित कर दिया है, लेकिन ये भी साथ में कहा है कि 4 दिसंबर को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा जो है वापस से बैठक करेगी और कोई फैसला ले सकती है। तो आज का जो दिन होगा वो बहुत ही अहम होने वाला है। शीतकालीन सत्र का पहला दिन और हंगामा होगा, ऐसा जो है संभावना ऐसी जताई जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जब संसद के कार्य शुरू होंगे, क्योंकि सरकार और भी प्रस्तावों को लेकर के संसद के पटल पर रखने वाली है, तो क्या
उन प्रस्तावों को सरकार पास करा पाती है या विपक्ष जो है वापस से उन कामों पर अड़ंगा लगाती है। क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये तमाम खबरें हैं जिस पर आज लगातार नजर बनी रहेगी। साथ में एक और भी खबर है जो इसको फ्रंट पेज में लेते हुए 2-3 अखबारों ने उसको फ्रंट पेज पर अपनी जगह दी है और वो है डायबिटीज के मरीजों को लेकर के खबर। जी हाँ, देश के प्रमुख न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने रविवार को ये कहा कि जिस तरीके से मधुमेह की बीमारी लगातार बढ़ रही है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि इसके लिए चूंकि ये एक महंगी बीमारी है और अब लगातार देखा जा रहा है, अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 14% पुरुषों में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ और 12% महिलाओं में डायबिटीज़ के मरीज पाए जा रहे हैं। ऐसे में सीजीआई का कहना है कि सरकार को इसके लिए सब्सिडी देने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक महंगी इलाज है। इसका डायबिटीज़ को लेकर के लोग जिस तरीके से परेशान हैं और लगातार ये बीमारी बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के उन्होंने कहा कि सरकार को मरीजों को सब्सिडी देना चाहिए, ये सीजीआई का कहना है। अब इस पर सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, राज्य सरकार इस पर किस तरीके की कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये खबर भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तो ये तमाम खबरें जिन पर आज इंडिया वॉइस की नज़र रहने वाली है और पल पल की जो जानकारी होगी वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और हर रोज़ की तरह आज के अखबार में जिस तरीके से मैं हाजिर हुई हूँ तमाम खबरों को लेकर के, क्योंकि देखिए चाय की चुस्कियों के साथ लोग अखबार पढ़ते हैं, खास करके हमारे घर के बुजुर्ग हों, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विसमैन हो, सभी पढ़ते हैं। लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में नहीं हो पाता कि सारी खबरें जो है बिल्कुल तह तह तक उनके पहुंच सके। तो हम इसीलिए आज का अखबार आपके सामने लेकर के आते हैं ताकि हर एक खबर से आपको रूबरू करा सके और उस खबर की तह तक पहुंच सके। कौन सी खबरें प्राथमिकता में हैं, कौन सी खबरों से सीधा आपका सरोकार है, इसको लेकर के हमारे इस शो में हम हाजिर होते हैं। और इसी तरीके से कल फिर आज के अखबार में आपके सामने मैं हाजिर होंगी और आपको इन खबरों से रूबरू हम जरूर करवाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।